तो आज का जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स का आइडिया है किसी को, क्या होते हैं वेन डायग्राम? Yes, sir. Circle and the common area. हाँ, हम क्या होता है कि एक्चुअल में एक लॉजिक को हम शो करना चाहते हैं विद द फॉर्म ऑफ डायग्राम, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। जैसे कि मान लो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रूट्स और मैन। तो देखो यहाँ पर अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो ये एक अलग सर्किल होगा बिल्कुल, और मैन्स की बात करूं तो ये एक अलग सर्किल होगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो हम जो सर्किल का एरिया होगा वो भी ओवरलैपिंग नहीं दिखाएंगे। मतलब दोनों बिल्कुल अलग सर्किल्स हैं, इसका मतलब कुछ भी इसमें कनेक्टेड नहीं है। तो फ्रूट अलग है, मैन बिल्कुल अलग है। मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है मेल्स और सिंगर्स, ये दो हमारे पास आइटम है, इन्हें हमें प्रेजेंट करना है मेल्स और सिंगर्स। तो कैसा डायग्राम आना चाहिए? मान लो एक सर्किल तो ये हो गया, मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगर्स को जिस सर्किल से मैं रिप्रेजेंट करूं वो कैसा होना चाहिए? भी कुछ सिंगर्स मेल भी होते हैं, कुछ सिंगर फीमेल भी होते हैं, और सारे जितने मेल्स हो जरूरी नहीं सबके सब मेल सिंगर्स हो। मेल्स में से कुछ थोड़े बहुत लोग होते हैं जो सिंगर्स होते हैं। तो किस तरीके से आएगा ये? इस तरीके से देखो, तो मेल्स और सिंगर्स, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है बीच में, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओवरलैपिंग है जो कॉमन एरिया क्या करेगा? जो बोथ है, यानी मेल्स भी हैं और सिंगर्स भी हैं। और जो ओवरलैपिंग नहीं है एरिया, ये एरिया शो करेगा जो ब्लू से शो कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंट किसे करेगा? मेल्स हु आर नॉट सिंगर्स। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेल्स हैं लेकिन सिंगर्स नहीं है। इसी तरीके से ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये सिंगर्स हैं हु आर नॉट मेल्स। ठीक है, ये सिंपल हमारे एक लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। आगे ये और बढ़ते चले जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जब नेक्स्ट कल क्लास करेंगे सिलोजिज्म की, तो उसमें ये लॉजिक सब यूज होंगे। तो वेन डायग्राम इसलिए हम पहले पढ़ रहे हैं ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें अच्छे से। तो कॉमन एरिया मतलब बोथ, और कॉमन के अलावा मतलब इस तरीके से आ रहा है। तो मेल्स नॉट सिंगर्स ब्लू वाला, और ग्रीन वाला क्या है? सिंगर्स बट नॉट मेल्स। अच्छा, मुझे मान लो अब रिप्रेजेंट करना है वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल में है मान लो कैप्सिकम। तो मैंने पहले एक सर्किल बनाया, मैंने कहा ये तो है वेजिटेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैप्सिकम जिस सर्किल से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कहाँ जाएगा? Inside the vegetable circle. कैप्सिकम क्या है? एक वेजिटेबल है। सारी की सारी मतलब जितनी भी कैप्सिकम होती हैं वो सब की सब वेजिटेबल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कैप्सिकम ऐसी हो जिसे हम कहेंगे इट इज नॉट अ वेजिटेबल। ये सिचुएशन नहीं है इस केस में। तो कंप्लीटली इसके अंदर आएगा। ये है कैप्सिकम वाला सर्किल, यानी हम इसमें कहेंगे ऑल कैप्सिकम आर वेजिटेबल्स।
सारी की सारी कैप्सिकम जितनी भी हैं, शिमला मिर्च जिसे कहते हैं हम, वो सब की सब क्या है, वेजिटेबल्स है। और ये जो बाकी एरिया बचा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको वेजिटेबल। रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, वेजिटेबल तो ये पूरा ग्रीन है। देखो इसमें मैंने ये रेड वाला छोड़ दिया एरिया, तो प्रॉपर आंसर इसका होगा दीज आर वेजिटेबल्स which are not capsicum। यानी कैप्सिकम के अलावा जितनी भी वेजिटेबल है वो इस रीजन से रिप्रेजेंट हो रही है, जो इस ग्रीन सर्किल और रेड सर्किल के बीच में आ रहा है, ये वाला एरिया। यानी दिस इज वेजिटेबल्स हैं लेकिन कैप्सिकम नहीं है। ठीक, तो ये थोड़ा छोटी छोटी चीज हम ध्यान रखते हुए चलेंगे ताकि आगे लॉजिक समझने में इजी रहे। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि हार्ड वर्किंग, स्मार्ट एंड स्टूडेंट्स, तीन है इस बार। हार्ड वर्किंग, स्मार्ट, स्टूडेंट, तीन सर्किल से हमें रिप्रेजेंट करना है। एक हार्ड वर्किंग को करेगा, एक स्मार्ट को करेगा और एक स्टूडेंट्स को करेगा। मान लो ये है हार्ड वर्किंग, एच से लिख रहा हूं मैं इसे। अब स्मार्ट और हार्ड वर्किंग अगर हम पहले दो को देखें तो जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो सबके सब स्मार्ट होते हैं, या जो सब स्मार्ट होते हैं या हार्ड वर्किंग होते हैं, या फिर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग सर्किल आएंगे, केस नंबर 1 की तरह ऐसे आएंगे क्या, या केस नंबर 2 की तरह आएंगे? 2 की तरह आएंगे। देखो कि कुछ स्टूडेंट या कुछ अभी स्टूडेंट, या हमें नहीं पता, कुछ हार्ड वर्किंग होते हैं और कुछ स्मार्ट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, यानी वो हार्ड वर्किंग भी होते हैं और स्मार्ट भी होते हैं साथ में। अब तीसरा सर्किल होगा स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट भी क्या करेगा, इसी लॉजिक को फॉलो करेगा, केस 2 को ही फॉलो करेगा कि कुछ स्टूडेंट हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं, कुछ स्टूडेंट हार्ड वर्किंग भी होते हैं, स्मार्ट भी होते हैं। तो हमारे पास जो सर्किल आया वो इस तरीके का आएगा, यानी तीनों सर्किल ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए। इसमें बताओ ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन, ये जो ब्लू से मैंने शो किया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टूडेंट्स आर स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। यानी ये वो स्टूडेंट्स हैं हु आर बोथ हार्ड वर्किंग भी है एंड स्मार्ट भी, यानी ये तीनों का ओवरलैप है, हार्ड वर्किंग भी, स्मार्ट भी, स्टूडेंट्स भी। ये एरिया क्या शो कर रहा है, ग्रीन से जो मैं कर रहा हूँ उसे कलर, स्मार्ट स्टूडेंट्स। स्मार्ट स्टूडेंट्स आर स्मार्ट। स्मार्ट स्टूडेंट कह दो, एक ही बात है। तो ये स्मार्ट स्टूडेंट्स है, यानी देखो इस स्मार्ट वाले सर्किल में आ रहा है और स्टूडेंट वाले, इन दोनों का कॉमन एरिया है ये। सो दिस इज स्मार्ट स्टूडेंट। अच्छा ये क्या शो कर रहा है, अगर सिर्फ इतना एरिया मैं लूं, हार्ड वर्किंग। स्टूडेंट। ये सिर्फ हार्ड वर्किंग को शो कर रहा है, नॉट स्मार्ट। इसके अंदर कोई स्मार्ट वाला भी बंदा नहीं है और कोई स्टूडेंट भी नहीं है, क्योंकि देखो स्टूडेंट वाले सर्किल से ये कोई टच नहीं कर रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और स्मार्ट वाले से, तो इसके अंदर सिर्फ हार्ड वर्किंग बचे जो कि ना तो स्मार्ट है और ना ही वो स्टूडेंट्स है, उसके अलावा सब है। मान लो कोई हार्ड वर्किंग टीचर है, वो सिर्फ हार्ड वर्किंग टीचर है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो जिससे वो हट जाता है वो नॉट में चला जाता है, मतलब जिसके साथ कॉमन नहीं है, मतलब उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, वो इसके अंदर अब इंक्लूड नहीं है। तो सिर्फ इसमें अब हार्ड वर्किंग बचा और हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये एक्सक्लूड हुआ है, नॉट स्मार्ट और नॉट स्टूडेंट।
जिसके बारे में हमें नहीं पता वो हम छोड़ देंगे। अब सिर्फ हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग किसके बारे में हार्ड वर्किंग बात हो रही है ये हमें नहीं पता, कि वो हार्ड वर्किंग टीचर है, हार्ड वर्किंग कोई ऑफिसर है, ये हमें नहीं पता, सिर्फ हार्ड वर्किंग। लेकिन ये हमें क्लियर हो गया कि स्मार्ट और स्टूडेंट नहीं है वो, ये क्योंकि ये दो कैटेगरीज अलग सर्किल से रिप्रेजेंट थी और उसको हमने टच नहीं किया, इसके अंदर ओवरलैप नहीं किया। और कितने केसेस हो सकते हैं इसमें? मान लो एशिया, इंडिया और चाइना, मान लो ये तीन चीजें हमें रिप्रेजेंट करनी है। ये मैंने एक सर्किल बना दिया रिप्रेजेंटिंग एशिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एशिया। अब इंडिया और चाइना कहाँ जाएंगे? Inside इसी के the अंदर inside but not but not overlapping each other. yeah. गुड, इनसाइड एंड नॉट ओवरलैपिंग। तो ये इंडिया अलग कंट्री है, चाइना अलग कंट्री है, तो इंडिया और चाइना में आपस में कोई रिलेशन नहीं, अलग अलग है, बट दे बोथ कम इन एशिया। तो एशिया के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। ठीक, तो और ये जो बचा हुआ एरिया है इनके अलावा ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्ट ऑफ एशिया, मतलब एशिया नॉट इंडिया नॉट चाइना, इंडिया और चाइना को हटा के जो एशिया है वो रिप्रेजेंट हो रहा है इस ग्रीन वाले से। ठीक है, इस तरीके का आ गया। नेक्स्ट पर आते हैं हम। फ्रूट्स, एप्पल्स एंड कैट्स, ये हमें रिप्रेजेंट करना है। फ्रूट्स, एप्पल्स, कैट्स। तो हमें पहले देखो रिलेशन समझ में आ रही, फ्रूट और एप्पल्स में है, तो हम कैसे बना सकते हैं? दिस इज फ्रूट, इस फ्रूट के अंदर एप्पल, तो सबके सब एप्पल क्या होंगे? फ्रूट्स। अब क्या बचा? कैट्स। कैट्स का रिलेशन ना तो फ्रूट से है ना ही एप्पल से है, तो कैट का हमें सर्किल इस तरह अलग बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा वेन डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया फ्रूट, एप्पल्स एंड कैट्स। नेक्स्ट ले लेते हैं हम केस है ये 6th 7th केस। मान लो एज 13 और नंबर 13 है, एज है और नंबर है। मान लो एक सर्किल मैंने बनाया एज का। अब एज में कुछ लोगों की एज 13 भी हो सकती है, यानी इसमें कुछ ओवरलैप करेगा 13 वाला पोर्शन। दिस इज 13। अब 13 नंबर भी होता है, तो नंबर वाले सर्किल से भी 13 वाला क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। ये इस तरीके का वेन डायग्राम आएगा। इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज 13 वाले लोग, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 13। ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट क्या हो रहा है? ऑल अदर नंबर्स एक्सेप्ट 13। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स नॉट 13, मतलब 13 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो इससे शो हो रहे हैं। ये शो कर रहा है एज नॉट 13, मतलब 13 को छोड़ के एक्सेप्ट। और ये क्या सर्किल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताओ, चलो सोच के। ये क्या बता रहा है? 13 13
और टोटल एज 13 एंड या नंबर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 13 वाला ग्रुप, मतलब कुछ भी जो 13 है, एक्सेप्ट, माइनस को हम नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट एज और नंबर। यानी किसी की एज 13 है तो वो इस वाले में आ जाएगा जो ग्रीन से था। इस साइड वाला क्या है कि कोई 13 नंबर है, लेकिन 13 एज और नंबर के अलावा भी तो 13 हो सकता है, किसी का वेट हो सकता है 13, किसी की हम हाइट ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, ब्रेथ ले रहे हैं, वो सब 13 हो सकती है। रुपीज में हो सकता है, 13 रुपीज हो सकते हैं। तो ये सब ये रिप्रेजेंट करेगा ये रेड वाला एरिया, मतलब 13 का ग्रुप एक्सेप्ट एज और नंबर्स को। 8 क्या हो सकता है, मान लो सेंटेंस, वर्ड, पैराग्राफ। ये कैसे सर्किल बनेंगे? सेंटेंस, वर्ड, पैराग्राफ। So first we'll draw paragraph, and inside paragraph one circle for sentence and one circle for word. गुड। देखो पैराग्राफ सबसे बड़ा होगा, हम बड़े से भी शुरू कर सकते थे, छोटे से भी, हम मान लो बड़े से शुरू किया। पैराग्राफ सबसे बड़ा होता है। पैराग्राफ के अंदर क्या होते हैं? सेंटेंसेस। तो सेकंड सर्किल आएगा सेंटेंसेस। सेंटेंसेस से के अंदर क्या होते हैं? वर्ड। तो वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ। या हम ऐसे कह सकते हैं, वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है और सेंटेंसेस से मिलके पैराग्राफ बनता है। तो एक पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड होंगे सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के अंदर इंक्लूड होंगे वर्ड। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये हम समझ लेंगे कि अच्छा ऐसे सिचुएशन होती है तो फिर क्वेश्चन करने में हमें इजी रहेगा। मेल्स, ब्रदर्स, फादर्स, ये कैसा बनेगा? One circle for male. देखो कैटेगरी देखो, ब्रदर फादर क्या होगा? ब्रदर्स भी मेल्स होते हैं, फादर्स भी मेल होते हैं। Yes. तो यानी एक अगर हम बड़ा सर्किल ले लें मेल्स के लिए, तो ब्रदर और फादर इसके अंदर आएंगे। लेकिन अंदर किस फॉर्म में आएंगे? क्या ब्रदर और फादर्स में भी कोई रिलेशन होती है? Yes, sir. तो हम सर्किल बनाएंगे, ये मान लो ब्रदर्स है और ये सर्किल आएगा फादर्स। यानी क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? मेल्स में आ रहे हैं ब्रदर और फादर्स, पूरे पूरे होंगे, सारे ब्रदर्स मेल्स होंगे, सारे फादर्स मेल होंगे, तो इस पूरा ओवरलैपिंग होगा, इसके अंदर आएगा। लेकिन ब्रदर और फादर आपस में क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड वाला एरिया। देखो ये मेल वाले सर्किल के अंदर भी है, ब्रदर के अंदर भी है और फादर के अंदर भी है। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्स हु आर बोथ ब्रदर्स एंड फादर्स। यानी वो किसी के भाई भी हैं और किसी के फादर भी हैं। तो वो ब्रदर भी हैं, फादर भी हैं, और मेल तो होंगे जब ब्रदर और फादर है। तो ये जो कॉमन एरिया है ये तीनों के लिए कॉमन है। लेकिन ये जो एरिया है
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन वन? देखो सबका सब मेल के अंदर है, तो मेल्स तो है ही है। और दूसरा किस सर्किल के अंदर है, ब्रदर वाले के लिए, तो हम ऐसे लिखेंगे हु आर ब्रदर्स। लेकिन इस फादर वाले सर्किल से हमने इसे हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो ब्रदर्स तो हैं, हु आर ब्रदर्स बट नॉट फादर्स। यानी ये ग्रीन वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे मेल्स को हु आर ब्रदर्स बट नॉट फादर्स। मतलब वो भाई तो हैं किसी के, लेकिन फादर नहीं है। ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू वाला? Males who are fathers but not brothers. गुड। मेल्स हु आर फादर्स बट नॉट ब्रदर्स। तो फादर्स तो हैं लेकिन किसी के भाई नहीं है, मतलब दे डोंट हैव अदर, कोई सिबलिंग नहीं है उनका, सिंगल है मान लो, तो वो ब्रदर तो नहीं है किसी के, लेकिन फादर है, उनकी अपनी फैमिली है। तो ये ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जिस एरिया के अंदर आता जाता है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, और जो नहीं आता है उसको हम नोट करके लिख लेते हैं। ये एक बार लिखोगे तो मेंटली फिर तुम खुद समझ जाओगे कैसे बनाना है। जो बिगर एरिया होता है वो हम पहले लिखते हैं, क्योंकि ये सब मेल्स के अंदर आ रहा है, तो हम शुरू कर रहे हैं मेल्स से। मेल्स हु आर, जिसमें है वो, जैसे ग्रीन वाला ब्रदर्स में है तो ग्रीन लिखा, और फादर वाले से कनेक्ट नहीं है, ओवरलैप नहीं है, तो नॉट आ गया, वो नॉट फादर्स। इसमें हु आर फादर्स बट नॉट ब्रदर्स। चलो एक टाइप और करते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं हम। 10 females cousins and sisters। तीन कैटेगरी हैं, फीमेल, कजिन और सिस्टर। तो पहले किससे शुरू करें, बड़ा सर्किल किसका होगा, फीमेल। Female. फीमेल्स। तो सबसे बड़ी कैटेगरी फीमेल्स की है, तो पहले हम एक बिगर सर्किल बना लेते हैं रिप्रेजेंट करता हुआ फीमेल। अब फीमेल के लिए अब दो सर्किल बचे, कजिन्स और सिस्टर्स। तो कजिन तो देखो मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो कजिन रहने देते हैं। पहले हम सर्किल बनाएंगे सिस्टर। सिस्टर्स कहाँ पर आएगा, Inside female. पूरा कंप्लीटली इनसाइड आएगा, क्योंकि जितनी भी सब सिस्टर्स होती हैं वो सब किस में आएंगी, फीमेल में। तो ये दो हमारे बन गए, फीमेल और सिस्टर। अब कजिन्स, कजिन्स कैसे आएगा, ओवरलैपिंग फीमेल। फीमेल को तो ओवरलैपिंग करेगा, सिस्टर्स को भी करेगा या नहीं, ये समझना है हमें। यस। यानी वो इस तरीके से ओवरलैप करेगा कि फीमेल को भी करे और सिस्टर्स को भी, Sisters. यानी इस तरीके से एक सर्किल कजिन। अब इसमें बताओ मुझे कौन कौन सा एरिया समझ में आ रहा है। ये एरिया किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले कॉमन ले लेते हैं। Females who are cousin as well as sister, Yes. cousin sister. Female. तो फीमेल भी है, कजिन भी है और सिस्टर भी है। तो इसमें फीमेल और सिस्टर एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे कह सकते हैं कजिन सिस्टर। हम इतना भी बोलेंगे कजिन सिस्टर तो ये अंडरस्टूड है कि फीमेल की तो बात हो रही है। तो ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कजिन सिस्टर। अच्छा ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो मैं ये बताओ, दिस वन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Only female. Females who are not sisters
And cousins. and cousin. फीमेल्स हु आर नॉट कजन सिस्टर्स, मतलब कजिन सिस्टर के एक्सेप्ट जितनी भी फीमेल्स हैं वो इस एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो लास्ट और ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? दिस वन cousin, not female. Male cousin. Yeah. मेल कजिन्स, या फिर हम लिख सकते हैं जनरल लिखना हो तो कजिन्स हु आर नॉट Female. फीमेल, या फिर मेल कजिन्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम ये डायग्राम बना लेते हैं। तो ये ओवरलैपिंग कौन सा एरिया किसको कर रहा है किसको नहीं कर रहा है ये थोड़ा समझना होता है हमें। ये इस चैप्टर में भी यूज होगा और आगे सिलोजिज्म में बहुत यूज होता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा डिटेल में सब चीजें समझाई हैं। अब इस पे क्वेश्चन क्या होते हैं कि मान लो कि डायग्राम दिया होता है और पूछते हैं कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें रिप्रेजेंट करना है पेंगुइन्स, कैंगरूज और बर्ड्स, इसको रिप्रेजेंट करना है। ऑप्शन बना देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन में, फिर ऑप्शन नहीं बनाएंगे हम। एक दे रखा है दिस वन, इसके अंदर दो अलग अलग है। सेकंड हमें ऑप्शन दे रखा है, बॉक्स बना देता हूँ पहले मैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा होगा, ए बी सी डी। पहला ये दिया था, दूसरा दे रखा है इस फॉर्म में, तीसरा दे रखा है ऐसे, और चौथा दे रखा है दिस टाइप। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए इसमें से? Option C. Sir, option A. सी Sir, option ए, C. बाप रे, Option A. क्या भाई? सर कहाँ आपने जो confusion? स्क्वायर बना, स्क्वायर क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बर्ड्स के लिए क्या? नहीं, स्क्वायर तो वो शो करने के लिए कि हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ए है, ऑप्शन ए। स्क्वायर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब ये है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि पेपर में कोई बॉर्डर तो होता नहीं है, तो वो सर्किल अलग अलग कहीं कंबाइन होते हुए ना लगे, तो इसलिए इसको हम ऑप्शन ए सर। एरिया को अलग डिमार्क करने के लिए हमने कर देते। ए कैसे भाई, ए कैसे आ रहा है? पेंगुइन क्या होती है? पेंगुइन किस कैटेगरी में आता है? व्हाट इज अ पेंगुइन? एनिमल है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, बर्ड है, किस कैटेगरी में आता है? इंसेक्ट बर्ड। है। चलो जी, ये तो सही बताया तुमने कि बर्ड होती है। पेंगुइन इज अ बर्ड, मतलब फ्लाई नहीं कर पाती, बट स्टिल ये किस में आता है? बर्ड में। सॉरी, कैंगरू तो ऑप्शन बी होगा कैंगरू सर। किस कैटेगरी में आएगा एनिमल किंगडम में? एनिमल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बड़ा सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है बर्ड को, बर्ड के अंदर है पेंगुइन्स, और ये कैंगरू से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, ना बर्ड का कोई रिलेशन है ना पेंगुइन का कोई। तो इन डायग्राम होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी।